जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सारे। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है बीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल। और मेवाड़ का इतिहास हमारा चल रहा था। लास्ट 16 क्लास हमारी हो चुकी है और लगभग लगभग हमने मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट कर लिया है। आज एक क्लास है और जहां तक है आज मेवाड़ का इतिहास अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हेडिंग डालो भीम सिंह, महाराणा भीम सिंह। इनका जो टाइम है वो है 1872 से 84 ईस्वी के बीच में। भीम सिंह का जो टाइम है कब से कब तक है? 1872 से 1884 के बीच के अंदर है। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेवाड़ का इतिहास हमारा लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है, अंतिम पड़ाव पर है। आज आखिरी क्लास होगी जहां तक है। कोशिश ये रहेगी आज क्लास में से पूरा कर दिया जाए। तो हेडिंग डाल लो महाराणा भीम सिंह। हेडिंग कौन डाल लो? महाराणा भीम सिंह। 1778 से 1828 के बीच में। अब देखना दोस्तों, ये जो भीम सिंह है इसके टाइम पर क्या क्या बातें होती है नोट डाउन करते चलिए। सबसे पहले जो हमें इसके बाद इसके टाइम की जो मुख्य घटना मिलती है वो मिलती है कृष्णा कुमारी विवाद। क्या मिलती है? कृष्णा कुमारी विवाद। ये कृष्णा कुमारी विवाद क्या है थोड़ा ये समझ लेते हैं हम। दोस्तों भीम सिंह के टाइम पे तीन रियासतें मुख्य है। पहली तो है मारवाड़, दूसरी है मेवाड़ और तीसरी है आमेर। मारवाड़ के अंदर उस समय जो शासन कर रहा था उसका नाम था भीम सिंह राठौर। भीम सिंह राठौर। मेवाड़ के अंदर भीम सिंह सिसोदिया है। और आमेर के अंदर था जगन्नाथ कछवाहा। अब समझना कि दोस्तों घटना क्या होती है। तो ये जो भीम सिंह सिसोदिया थी, सिसोदिया था, इसकी पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। इसका नाम क्या था? कृष्णा। और भीम सिंह ने क्या कर दिया, इस कृष्णा की सगाई किससे तय कर दी? भीम सिंह राठौर से सगाई तय कर दी। अब कृष्णा से भीम सिंह की सगाई तय हुई, बाकी खुशी भीम सिंह तो शायद कुछ ज्यादा ही हो गई थी। और खुशी खुशी कराने से क्या हो जाता है, इसको ज्यादा देहांत हो गया इसका। क्या हो गया इसका? देहांत। अब भाई सगाई तय तो हुई थी इसकी, सगाई हो तो नहीं गई थी। तो अभी भी इस कृष्णा पे अधिकार किसका है? भीम सिंह का अधिकार है। तो भीम सिंह ने क्या किया, फिर इसकी सगाई किससे कर दी? जगन्नाथ कछवा से कर दी। इस बार सगाई कर दी इसका। ठीक है दोस्तों। जब कृष्णा की सगाई हो गई जगन्नाथ कछवा से, तो इस भीम सिंह का भाई था एक, जिसका नाम है मान सिंह राठौर। और ये जो मान सिंह राठौड़ है, इसने ऑब्जेक्शन उठा दिया। इसने बोला कि यार ये क्या कर दिया भाई भीम सिंह। ये भीम सिंह के पास गया और भीम सिंह को बोला, भीम सिंह ये क्या कर दिया तूने। भाई सगाई तय कर रहा है तू मेरे बड़े भाई के साथ में। हालांकि किसी कारण से मेरे बड़े भाई की देहांत हो गया, पर कृष्णा जो है आपको मारवाड़ की इज्जत है ना, अब उसकी शादी तो किसी और जो रियासत से कैसे कर सकता है। भीम सिंह भले ही चल अब नहीं रहा तो मैं तो हूं, मेरे से कर देता। मारवाड़ की जो इज्जत है वो मारवाड़ में आती, तूने आमेर को भेज दी। भीम सिंह को लगा कि मैं बात तो सही है पर क्या करूं, तो सगाई कर दी। तो मान के चल तू रुक, मैं बात करके आता हूँ जगन्नाथ से।
तो मान सिंह कहाँ चला जाता है? मान सिंह चला जाता है जगन्नाथ के पास में वार्तालाप करने के लिए। और जगन्नाथ को कहता है कि भाई जब बात ऐसी है, सगाई मेरे भाई के साथ में हुई है और मेरा भाई तो अब नहीं रहा, अब इससे सगाई मैं करूंगा, ये बात आ गई इज्जत की। जगन्नाथ बोल रहा है मुझे क्या मतलब है तेरी इज्जत से, तेरे भाई से तो सगाई तय हुई थी, मेरे तो सगाई हो गई। तो इसी बीच वो दोनों के बीच में तनातनी हो जाती है और इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है गिंगोली का युद्ध। कब होता है वो? 1807 में गिंगोली का युद्ध। 1807 में क्या होता है? गिंगोली का युद्ध होता है। कहाँ होता है? परवत्सर में। परवत्सर का है नागौर में। परवत्सर नागौर में क्या होता है? गिंगोली का युद्ध होता है। और इस युद्ध में मान सिंह की हार होती है और जीतता कौन है? जगन्नाथ कछवाहा जीत जाता है। तो ये जो एक संघर्ष है कृष्ण कुमार रिवाज में देखने को मिलता है। लेकिन मानसिंह ओसरी, मारवाड़ और आमेर जो रियासत है इनके मध्य क्या होता है? ऐसे संघर्ष का माहौल हो जाता है। और जब पता चलता है कि एक लड़की के कारण दो बड़ी बड़ी रियासतें आपस में टकरा रही है, तो क्या होता है? जो मेवाड़ रियासत है इसका अंदर जो सलूमर का संबंध होता है जिसका नाम होता है अजीत सिंह चुड़ावत। अजीत सिंह चुड़ावत। और एक होता है अमीर खां पिंडारी। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? सजेशन देते हैं भीम सिंह को। और भीम सिंह कहते हैं कि देखो महाराज जी, बात ऐसी है कि छोरी के कारण दो बड़ी बड़ी रियासत लड़ रही है। अब इस रियासतों को है तो संघर्ष को खत्म करवाया जाए। और खत्म करने की जड़ क्या है? कृष्णा। तो कृष्ण को ही खत्म करना पड़ेगा। और इन दोनों के सलाह पर भीम सिंह के द्वारा कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया जाता है? जहर दे दिया जाता है। और भीम कृष्णा कुमारी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये पता चलता है कि कृष्णा कुमारी के कारण दो बड़ी रियासतें आपस में लड़ रही है, तो कृष्णा कुमारी स्वयं जहर पी लेती है। पर जो भी बात है, हमें जो पढ़ना है वो यही, आमिर खान भंडारी और अजीत सिंह के द्वारा की सलाह पर कृष्णा कुमारी को क्या दे दिया जाता है? जहर दे दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक तो जानकारी है कृष्णा कुमारी विवाद की है। एक हमें और जानकारी मिलती है, वो क्या है कि जो भीम सिंह है इसका एक दरबारी था जिसका नाम था कृष्णा हाडा। इसका दरबारी विद्वान था। इसका एक दरबारी विद्वान था। विद्वान। इसका क्या था? एक दरबारी विद्वान था, इसका नाम था कृष्णा हाडा। और इस कृष्णा हाडा ने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था भीम विलास। इस भीम विलास के अंदर वो क्या लिख के जाता है? दरबारी विद्वान का क्या नाम है? कृष्णा हाडा। कृष्णा हाडा। और इसने ग्रंथ लिखी थी, इसका नाम था भीम विलास। और भीम विलास में क्या लिखता है कि पिछोला झील के किनारे, कौन सी झील के किनारे? पिछोला झील के किनारे भीम सिंह ने भीम पदवेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया है। किसका निर्माण करवाया है? भीम पदेश्वर महादेव मंदिर। भीम पदेश्वर महादेव मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। किसने करवाया? तो भीम सिंह ने करवाया। ठीक है दोस्तों, और हम बात करते हैं भीम सिंह के बारे में। एक और जो मुख्य बात है वो क्या है? इसके समय पर मेवाड़ रियासत ने अंग्रेजों के साथ में क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। अंग्रेजों के साथ में क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। और जो संधि के अंदर मेवाड़ की तरफ से जो व्यक्ति संधि पर हस्ताक्षर करने जाता है उसका नाम होता है अजीत सिंह चुड़ावत। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है अजीत सिंह चुड़ावत। ठीक है दोस्तों, ये अजीत सिंह चुड़ावत है। ये अजीत सिंह चुड़ावत किसकी तरफ जा रहा है? मेवाड़ की तरफ से। किस पे हस्ताक्षर करने हैं? संधि पर हस्ताक्षर करने हैं। संधि पत्र पर हस्ताक्षर कौन कर रहा है? अजय सिंह चुड़ावत। किसकी तरफ से? मेवाड़ की तरफ से। और अंग्रेजों की तरफ से कौन है?
चार्ल्स मैडकॉक। दोस्तों ये थी मुख्य मुख्य जानकारी किसकी, भीम सिंह की। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो महाराजा है उसका नाम है महाराणा जवान सिंह। अब थोड़े से कम इंपोर्टेंट महाराजा बचे हैं हमारे पास में, दो तीन जो इंपोर्टेंट होते हैं हम चर्चा करेंगे। महाराणा जवान सिंह। सर, ऊपर से दिख रहा है? महाराणा जवान सिंह। ये जो महाराणा जवान सिंह है, इसका जो टाइम रहेगा ये रहेगा 1828 से 38 ईस्वी के बीच में। इस महाराणा जवान सिंह के टाइम पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस एक बात हमें देखने को मिलती है। ये जो महाराणा जवान सिंह है, इसने लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उसके साथ क्या क्या की थी, मुलाकात की थी। ठीक है दोस्तों, 1832 के अंदर इसने लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ क्या की थी, मुलाकात की थी। ठीक है दोस्तों, लिख लेता हूँ, लिख लो इसको। 5 फरवरी 1832 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग से क्या की थी, मुलाकात। ठीक है दोस्तों, महाराणा जवान सिंह के बारे में हमें एक जानकारी मिलती है, ऐसी जानकारी एक और मिलती है, इसका नाम है, इसने आबू परम घूमने की परंपरा क्या किया था, इसने शुरुआत किया था। इसके बाद में है अगला महाराणा सरदार सिंह। इसके बाद में अगला कौन है, महाराणा सरदार सिंह। अठारह सौ 38 से 42 ईस्वी। इसके टाइम की जो मुख्य घटना वो ये है कि इसके टाइम पर भोमट क्षेत्र में भीलों का विद्रोह हुआ था। कौन से क्षेत्र में, भीलों का विद्रोह हुआ था, और उसको दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा 1841 में, लिख लो आप इसे, भोमट क्षेत्र में, भोमट क्षेत्र में किसका विद्रोह हुआ, भीलों का विद्रोह। और इस विद्रोह को दबाने के लिए, दबाने के लिए 1841 में खेरवाड़ा एक जगह पड़ती है उदयपुर के अंदर, खेरवाड़ा उदयपुर, और इस खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई थी। मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इसी खेरवाड़ा के अंदर पीटीएस है, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, और जहां पर मेरी ट्रेनिंग हुई थी, जहां मैं ट्रेनिंग करके आया था वो खेरवाड़ा ही था। तो इससे जुड़ी एक बात मुझे याद आई तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है दोस्तों, ये जो जानकारी है महाराणा सरदार सिंह की है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले राजा की। जो अगला राजा है उसका नाम है महाराणा स्वरूप सिंह। अगला जो राजा है महाराणा स्वरूप सिंह है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। महाराणा स्वरूप सिंह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा इसका आंसर, मैं उसको इसलिए इसको मिटा रहा हूँ, फिर मैं पूरे बोर्ड पे लिखूंगा। महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से 61 के बीच में।
महाराणा स्वरूप सिंह का जो सबसे पहला काम है तो यह है कि इन्होंने स्वरूपशाही सिक्के चलाए थे। क्या चलाए थे इन्होंने? स्वरूपशाही सिक्के चलाए। स्वरूपशाही सिक्के चलाए। दूसरा इंपोर्टेंट ये है कि जब 1857 की क्रांति होती है, 1857 क्रांति के समय जो मेवाड़ के महाराणा होते हैं वो यही स्वरूप सिंह होता है। और ये स्वरूप सिंह किसका साथ देते हैं? 1857 क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ देते हैं। किसका साथ देते हैं? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का साथ दिया। और अंग्रेजों का सिर्फ साथ ही नहीं देते हैं, अपनी सेना के ये शावर जो पॉलिटिकल एजेंट होता है शावर, उसको ये अपनी सेना तक दे देते हैं। पॉलिटिकल एजेंट कौन होता है? शावर। तो उस शावर के वजह से सेना दे देते हैं कि भाई शावर तू जा इस सेना को लेकर के, मुझे जो करना है वो कर, क्रांतिकारियों को मार चाहे कुछ भी, तो उनको मतलब नहीं इस चीज से। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट घटना है स्वरूप सिंह की। बाकी और इम्पोर्टेंट है इनके टाइम की घटना 1844 के अंदर। 1844 के अंदर इन्होंने क्या किया था? कन्यावध पर रोक लगा दी थी। किस पे रोक लगा दी थी? कन्यावध पर क्या लगा दी इन्होंने? 1844 ईस्वी के अंदर जो महाराणा स्वरूप सिंह है, उस महाराणा स्वरूप सिंह ने क्या किया? कन्यावध पर रोक लगा दी। फिर बात करते हैं अगली जानकारी में, 1853। 1853 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या किया? डाकण प्रथा पर रोक लगाई। किस पर रोक लगाई? डाकण प्रथा पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। और 1861, हालांकि डाकण प्रथा की जो बात है वो डाकण प्रथा पूर्णतः इनके काल में नहीं रुक पाई थी। इनके बाद में जो राजा बनेगा उसका नाम है शंभू सिंह। उनके टाइम पर वो डाकण प्रथा पूर्णतः रुकी थी। और 1861 में इन्होंने किस पर रोक लगा दी थी? सती प्रथा पर। सती प्रथा पर क्या लगा दी? इन्होंने रोक लगा दी। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लो इसको फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं आगे की। जो विजय स्तंभ है, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया था 9 मंजिल के अंदर। उसकी जो 9वीं मंजिल है, वो 9वीं मंजिल बिजली गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो 9वीं मंजिल क्या किया था उन्होंने? जीर्णोद्धार करवाया था। तो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल, 9वीं मंजिल क्या करवाया इन्होंने? जीर्णोद्धार। अब देखो 1861 में उन्होंने सती प्रथा का क्या कर दिया? 1861 में सती प्रथा को रोक लगा दी थी। परंतु इनकी मृत्यु पर, 1861 में जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके एक पासवान होती है, इसका नाम होता है एंजाबाई। और एंजाबाई क्या होती है? सती होती है। एंजाबाई क्या होती है? सती जाती है। और ये आखिरी सती है मेवाड़ की। इसके बाद मेवाड़ में कोई भी महिला क्या होती है? कोई महिला सती नहीं होती है। अंतिम सती मेवाड़ की, अंतिम सती महिला, अंतिम सती। इसके बाद में मेवाड़ में कोई भी सती नहीं होती है। इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो राजा है उसके बारे में हेडिंग डाल लो, महाराणा शंभू सिंह। एक इंपॉर्टेंट और है, इंपॉर्टेंट लिखो इनके टाइम पे। चलो दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीजें जो भी है वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लो, महाराणा शंभू सिंह। हेडिंग क्या डालो? हेडिंग डालो, महाराणा शंभू सिंह। महाराणा
शंभू सिंह 1871 से 61 से 74 ईस्वी के मध्य ये राजा बनते हैं। शंभू सिंह के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है उसकी चर्चा कर लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो जो शंभू सिंह है, इन्होंने दीवानी और फौजदारी जो अदालत है उनका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, क्या करवाया था इन्होंने, दीवानी और फौजदारी जो अदालतें हैं उसे क्या करवाया था, उसकी शुरुआत की थी इन्होंने दीवानी व फौजदारी अदालतों की शुरुआत की। ठीक है दोस्तों, इनके समय पर क्या होता है, मेवाड़ रियासत में शासन संचालन को आसान बनाने के लिए मेजर टेलर के द्वारा, किसके द्वारा, मेजर टेलर के द्वारा एक रीजेंसी काउंसिल, एक रीजेंसी काउंसिल जिसे पंच सरदारी कहा जाता है, कि क्या की गई थी, स्थापना की गई। मेवाड़ रियासत के शासन संचालन को आसान बनाने के लिए मेजर टेलर के द्वारा मेवाड़ में रीजेंसी काउंसिल की स्थापना की गई थी, जिसे पंच सरदारी कहा जाता है। और डाकण प्रथा जो पूर्णतः बंद हुई थी, मेवाड़ के जो डाकण प्रथा है वो पूर्णतः क्या हुई थी, पूर्णतः बंद हो गई थी। किसके काल में, शंभू सिंह के काल में। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं 1863 ईस्वी के अंदर इन्होंने एक पाठशाला का निर्माण करवाया था, उसका नाम था शंभू रत्न पाठशाला, शंभू रत्न पाठशाला। 1863 में इन्होंने क्या किया, शंभू रत्न पाठशाला का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। किसके अंदर करवाया था, मेवाड़ के अंदर शंभू रत्न पाठशाला के करवाया था, निर्माण करवाया। इस मतलब कि शंभू सिंह के समय पर एक प्रथा प्रचलित हुई थी जिसका नाम था आड़ा प्रथा। क्या नाम था, आड़ा प्रथा। और ये जो आड़ा प्रथा है, इस आड़ा प्रथा का सीधा सीधा मतलब ये था, आड़ प्रथा, आड़ा प्रथा, आड़ लिख लो, आड़ कर लेना इसको। आड़ प्रथा क्या थी कि जो ये प्रथा व्यापारियों के अंदर प्रचलित थी, मेवाड़ के जो व्यापारी थे उन व्यापारियों में प्रथा प्रचलित थी। और ये प्रथा क्या थी, महाराज की सौगंध, मतलब व्यापारी कोई भी काम करते थे तो वो क्या कर लेते थे, महाराज की सौगंध खा लेते थे कि भाई तो सामान दे दे, मैं महाराज की सौगंध खाता हूँ कि तेरे को पैसे दे दूंगा। तो महाराज की अगर सौगंध खा ली उसने तो क्या कर लिया उसने, कि आड़ प्रथा का निर्वहन कर लिया, आड़ प्रथा को अपना लिया उसने। और ये प्रथा मेवाड़ के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई थी, जिसको 1864 में अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। आड़ प्रथा कब प्रचलित हुई थी, 1863 में। और इस पर प्रतिबंध कब लगाया गया, 1864 में, इसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो शंभू सिंह के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे चर्चा करते हैं, उतार लो इसको फटाफट। अब जो अगले राजा है उसका नाम है सज्जन सिंह, महाराणा सज्जन सिंह। थोड़े वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में महाराणा 1874 से 84 ईस्वी तक। ये जो महाराणा सज्जन सिंह है, ये महाराणा बागोर की जो जागीर है वो बागोर की जागीर से संबंधित है। सबसे पहले तो लॉर्ड रिपन ने 1881 में इनको उपाधि दी थी जिसका नाम था ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया।
क्या क्या नाम था उसका? ग्रेट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, लिख लो। 1881 में लॉर्ड रिपन ने इनको एक उपाधि दी थी, और उस उपाधि क्या थी? ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, 1881 में लॉर्ड रिपन ने इनको किसकी उपाधि दी थी? ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया। दूसरा, इन्होंने उदयपुर के अंदर जो सज्जनगढ़ का किला है, सज्जनगढ़ का किला, सज्जनगढ़ किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। क्या करवा दिया इन्होंने? सज्जनगढ़ किले का निर्माण करवा दिया। और उस सज्जनगढ़ के किले को उदयपुर का क्या कहा जाता है? मुकुटमणि कहा जाता है। इसे उदयपुर का क्या कहा जाता है? मुकुटमणि कहा जाता है। उदयपुर का मुकुटमणि, उदयपुर का मुकुटमणि, इसे क्या कहा जाता है? उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है। जब हम किले पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में, तब अच्छे से और जिक्र करूंगा मैं इसको। और इस उदयपुर के अंदर इन्होंने एक क्या किया था? एक छापे खाने का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था सज्जन यंत्रालय। सज्जन यंत्रालय क्या था? एक छापा खाना था। सज्जन यंत्रालय क्या की थी? इन्होंने स्थापना की थी। और इस सज्जन यंत्रालय की इन्होंने स्थापना कर दी थी। ये क्या था? छापा खाना था। और यहाँ से क्या हुआ है? पत्र छप करके बाहर आया, जिसका क्या नाम था? सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर पत्र जो था, वो कहाँ जब क्या है? सज्जन यंत्रालय से, जिसके साथ उदयपुर में किसने की? सज्जन सिंह ने की। और ये जो सज्जन कीर्ति सुधाकर है, ये राजस्थान का प्रथम, राजस्थान का फर्स्ट साप्ताहिक समाचार पत्र है। राजस्थान का फर्स्ट साप्ताहिक समाचार, राजस्थान का फर्स्ट साप्ताहिक समाचार पत्र क्या है? सज्जन कीर्ति सुधाकर है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, नोट डाउन करते हैं। अब क्या होता है? और इंपॉर्टेंट घटना सुनो। 1875 में बम्बई के अंदर चार्ल्स प्रिंस ऑफ वेल्स आता है। तो ये क्या करते हैं? बम्बई चले जाते हैं, और बम्बई से क्या करते हैं? उनसे मुलाकात करके आते हैं। फिर दोस्तों बम्बई जाकर के प्रिंस ऑफ वेल्स से क्या की थी इन्होंने? इन्होंने मुलाकात की थी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसी 1875 में एक काम करते हैं आगे। इसी 1875 में इन्होंने उदयपुर के अंदर एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था सज्जन वाणी विलास, सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय। कहाँ करवाया था इसका निर्माण? उदयपुर में। और इस सज्जन वाणी विलास के अंदर बैठ करके जो श्यामल दास है ददवाड़िया, ददवाड़िया
उसने जो अपना ग्रंथ है वीर विनोद, ठीक है, इसका अधिकांश भाग लिखा था। इसका क्या किया था, अधिकांश भाग लिखा था। और जो सज्जन सिंह है, उस सज्जन सिंह ने श्यामल दास को किसकी उपाधि दी थी, कवि राजा की। किसकी उपाधि दी थी, कवि, कवि राजा की उपाधि प्रदान की। ठीक है दोस्तों, कवि राजा की उपाधि किसने दी थी, सज्जन सिंह ने दी थी। और किसको दी थी, श्यामल दास को दी थी। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे की चर्चा करते हैं हम। तो ठीक है दोस्तों, उतार लो इसको, या फिर इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। सज्जन सिंह की दो तीन बातें और बच रही है। अब 1877 की घटनाएं हैं, और एक ही के सन में तीन घटनाएं एक साथ होती है, तो हम लिख लेते हैं। 1877, सबसे पहली घटना, इस टाइम पे एक वायसराय होता है, लिटन, जो क्या करता है, दिल्ली दरबार का आयोजन करता है। किसका आयोजन करता है, दिल्ली दरबार का। उस दिल्ली दरबार में जाता है, कौन जाते हैं, तो सज्जन सिंह उस दिल्ली दरबार में क्या करते हैं, जाते हैं। इसी के अंदर एक और घटना होती है, ये क्या करते हैं, इजलास खास की स्थापना करते हैं। ठीक है, इजलास खास क्या थी, याद करो, इससे पहले जो थे शंभू सिंह, उन्होंने क्या किया, दीवानी और फौजदारी अदालतों का निर्माण करवाया था। तो उन अदालतों के ऊपर जो अदालत थी, उसका क्या नाम था, इजलास खास का। और इसका निर्माण किसने करवाया था, शंभू सज्जन सिंह ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, और किसकी सलाह पर करवाया था, तो श्यामल दास दत्तावाड़ी की सलाह पर करवाया था। नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। और अंतिम था 2 जुलाई 1877 को, इन्होंने क्या किया था, देश हितैषणी सभा, देश हितैषणी सभा की क्या करती थी, स्थापना। क्या हुई, देश हितैषणी सभा क्या करती, स्थापना कर दी। ठीक है दोस्तों, तो महाराणा सज्जन सिंह के बारे में कंप्लीट जानकारी हमने पढ़ ली है। इसके बाद में दो महाराणा और बच रहे हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है फतेह सिंह, और एक का नाम है भोपाल सिंह। तो इन दोनों की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।